साथियों, आज हम अलंकार संप्रदाय पर चर्चा करेंगे। अलंकार संप्रदाय भारतीय काव्य शास्त्र का प्राचीनतम काव्य शास्त्रीय संप्रदाय है। अलंकार शब्द अलम धन कार इन दो शब्दों से मिलकर बना है। अतः अलंकार शब्द का व्युत्पत्ति परक अर्थ है अलम करोति इति अलंकार है, अर्थात जो अलंकृत करता है वह अलंकार कहलाता है। जिस प्रकार हार, कुंडल आदि आभूषण धारण करने से नारी शरीर के सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है, ठीक उसी प्रकार उपमा, रूपक आदि अलंकारों के प्रयोग से काव्य के शब्दार्थ रूपी शरीर की सुंदरता बढ़ जाती है, अलंकार कहलाता है। आचार्य दंडी ने अपने ग्रंथ काव्यादर्श में कहा है, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रतच्छते, अर्थात काव्य की शोभा करने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं। इसी प्रकार आचार्य वामन ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार सूत्र वृत्ति में अलंकार को परिभाषित करते हुए कहा है, सौंदर्यम लंकार, अर्थात काव्य के सभी सौंदर्य विधायक तत्व अलंकार कहलाते हैं। उपर्युक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि अलंकार सौंदर्य की वृद्धि करता है, सुंदर की सृष्टि नहीं करता। अब हम अलंकारों के भेद पर बात करेंगे। भारतीय काव्य शास्त्रीय परंपरा में अलंकारों का सर्वप्रथम वर्गीकरण करने का श्रेय आचार्य उद्भट को है। उन्होंने अपने ग्रंथ काव्यालंकार सार संग्रह में अलंकारों को 6 वर्गों में विभाजित किया, लेकिन इस वर्गीकरण में वैज्ञानिकता का अभाव है। कालांतर में अलंकारों को मुख्यतः 3 विभागों में बांटा गया, या अलंकार के मुख्यतः 3 प्रकार माने गए: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। और ये तीनों भेदों का मूल आधार यह माना गया कि काव्य में सौंदर्य का आधार शब्द है, अर्थ है, शब्द और अर्थ दोनों है। इसी आधार पर आज भी हम अलंकारों के मुख्यतः 3 ही भेद मानते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार जहाँ काव्य में उसकी सुंदरता शब्द विशेष पर निर्भर करती है, यदि उस शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची शब्द रख दिया जाए तो अर्थ में परिवर्तन न होने पर भी उसमें सौंदर्य नष्ट हो जाता है, वहां होता है शब्दालंकार। अनुप्रास शब्दालंकार है। इसी प्रकार से पुनरुक्ति प्रकाश, लाटानुप्रास, मसलन नव जीवन दो घनश्याम हमें। यहाँ जीवन शब्द के 2 अर्थ हैं: जीवन जल और जिंदगी, घनश्याम एक बादल और दूसरा श्री
कृष्ण। इसलिए यहाँ शब्द के दो अर्थ होने से यहाँ आपको शब्दालंकार दिखाई देता है। दूसरा अर्थालंकार, जहाँ काव्य में उसकी सुंदरता अर्थ पर निर्भर करती है वहाँ अर्थालंकार होता है। इसमें शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची रख देने पर भी अलंकार बना रहता है। जैसे मुख मयंक सम मंजु मनोहर, यह मयंक शब्द के स्थान पर यदि चंद्र या शशि शब्द भी रख दिया जाए तो अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, फलस्वरूप अलंकार भी नष्ट नहीं होगा। तीसरा प्रमुख भेद है उभयालंकार, जहां काव्य का सौंदर्य शब्द और अर्थ दोनों पर निर्भर करता है वहां उभयालंकार होता है। उभयालंकार के दो भेद है, संकर और संसृष्टि। अब हम प्रमुख अलंकारों पर बात करेंगे और प्रमुख अलंकारों में सबसे पहले हम बात करेंगे शब्दालंकारों की। तो शब्दालंकारों में मुख्यतः अनुप्रास, यमक, सलेस, लाटानुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश होगा, इनकी बात करेंगे। अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, दृष्टांत, उदाहरण, समासोक्ति, अन्योक्ति, व्यतिरेक, विरोधाभास, असंगति, विभावना, प्रतीप आदि अलंकार बोलेंगे। अब हम सबसे पहले बात करेंगे अनुप्रास पर। अनुप्रास, अनु धन प्रास, यानी अनुप्रास शब्द का अर्थ है बार बार रखना, अर्थात किसी वर्ण को बार बार रखना। अतः जहाँ वर्णों की सरस आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, यहाँ चय वर्ण की एक से अधिक बार सरस आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार के मुख्यतः चार भेद हैं। पहला है छेकानुप्रास, जहां एक या एक से अधिक वर्णों की दो बार आवृत्ति हो वहां छेकानुप्रास अलंकार होगा। जैसे इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागनी बजती, यह कै वर्ण की दो बार आवृत्ति होने से छेकानुप्रास अलंकार होगा। दूसरा भेद है वृत्त्यनुप्रास, एक या एक से अधिक वर्ण तीन या इससे अधिक बार आए वहां वृत्त्यनुप्रास अलंकार होगा। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, तो यहाँ चय वर्ण की तीन से अधिक बार आवृत्ति होने से वृत्त्यनुप्रास अलंकार होगा। तीसरा भेद है श्रुत्यनुप्रास, जब श्रुति की आवृत्ति हो, अर्थात जब एक स्थान से उच्चरित होने वाले एक से अधिक वर्णों का प्रयोग हो वहां श्रुत्यनुप्रास होता है। जैसे दिनांत था थे दिननाथ डूबते, इसमें दंत वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति होने से श्रुत्यनुप्रास अलंकार होगा। और चौथा प्रमुख भेद है अंत्यानुप्रास, छंद की प्रत्येक पंक्ति के अंतिम वर्ण या वर्णों की समानता को अंत्यानुप्रास कहते हैं। इसी को तुकांत भी कहते हैं। जैसे
बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कहानी थी, रानी थी। इसमें अंतिम जो पंक्ति का जो अंतिम जो वर्ण है इनकी आवर्ती हुई है, इसलिए यह अंत्यानुप्रास अलंकार होगा। अब हम बात करेंगे, दूसरा है आपका यमक। यमक यानी जोड़ा, अर्थात जहां एक ही शब्द की आवृत्ति हो और प्रत्येक बार अर्थ भिन्न भिन्न हो तो वहां यमक अलंकार होगा। जैसे कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय जग वा पाए बोराय। प्रथम कनक का अर्थ होता है धतूरा, दूसरी बार जो कनक शब्द का प्रयोग हुआ है उसका अर्थ होता है सोना, स्वर्ण। तो इसके बाद हम बात करेंगे श्लेष अलंकार की। श्लेष शब्द का अर्थ है चिपका हुआ, अतः जहां एक शब्द से प्रसंगवश अनेक अर्थ निकलते हों वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहां पानी शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, लेकिन मोती के प्रसंग में चमक, कांति, मानस मनुष्य के संदर्भ में इज्जत, उसकी प्रतिष्ठा, और चून के यानी आटे के संदर्भ में जल का अर्थ ग्रहण किया जाएगा, इसलिए यहां श्लेष अलंकार होगा। श्लेष अलंकार के मुख्यतः दो भेद हैं, अभंग श्लेष और सभंग श्लेष। अभंग श्लेष जहां शब्द को तोड़े बिना ही उसके कई अर्थ निकलते हों वहां अभंग श्लेष अलंकार होता है। जैसे नव जीवन दो घनश्याम हमें, यह जीवन शब्द को तोड़ने की जरूरत नहीं है, घनश्याम शब्द को तोड़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम अभंग श्लेष। सभंग श्लेष जहां शब्द को तोड़कर उसका अर्थ स्पष्ट किया जाता हो वहां सभंग श्लेष अलंकार होता है। जैसे चिर जीवे जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटिए वृष भानुजा वे हलधर के वीर। यह वृष भानुजा शब्द को तोड़कर अर्थ ग्रहण किया जाएगा, वृष भानु धन जा यानी राधा, वृष भानु की पुत्री यानी राधा, वृषभ धन अनुजा, वृषभ की बहन गाय। इसी प्रकार से हलधर, हल को धारण करने वाले श्री बलराम, और हलधर हल को खींचने वाले बैल। इसलिए यहाँ अर्थ को स्पष्ट करने के लिए शब्द के टुकड़े करने पड़े, इसलिए यहाँ सभंग श्लेष अलंकार होगा। कल हम नेक्स्ट अलंकारों के लक्षण उदाहरणों पर चर्चा करेंगे।